आपके पास में समझो गेहूं है, वही गेहूं से आप चपाती बनाते, वही गेहूं से आप सूजी हलवा बनाते, वही गेहूं से आप ढोकला बनाते, वही गेहूं से आप रोटियां बनाते, क्या क्यों नहीं, कितनी कितनी चीजें बनाते। गेहूं तो वही है, ऊपर का आकार बदला हुआ है। तो गन्ना टेढ़ा टूढ़ा है, उसके अंदर का रस वो मिठाई है। गन्ने के आकार से उसके अंदर के रस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए कहते हैं उस डोंगा परे रसमय डोंगा का ये भुलरासी वरीलिया रंगा। हम ऊपर की जो रंग है ना उसके ऊपर हम हावी हो जाते, उस पर प्रभावित हो जाते। हम थक क्यों जाते हैं, हम क्रोध से क्यों भर जाते हैं, हम चिढ़ क्यों जाते हैं। जो लोग बार बार चिढ़ जाते हैं, हमेशा गुस्से में रहते, हमेशा दूसरों की गलतियां निकालते रहते, शिकायत करते रहते, हर किसी के साथ मिलने के लिए ना बोल देते हैं, वो लोग अपने अंदर का लुब्रिकेंट गवा चुके हैं। और वो लुब्रिकेंट क्या है, वह है कृपा, और वह है योग। योग के जरिए ही आपको कृपा मिलेगी। तो आप अगर भावनाओं के तल पर खुल गए तो आप योग में उतर जाओ। ये धीरे धीरे आपके साथ होगा। पहले आप किसी चीज के साथ शुरू करो। लोग कहते हैं नहीं ये मेरे लिए बहुत लकी है, ये चीज मेरे लिए लकी है, ये पेन मेरे लिए लकी है। ऐसा हो सकता है, कब हो सकता है, अगर आप उसके साथ क्या हो जाए, एक हो जाए। वो चीज कुछ भी हो सकती है आपके लिए, वो क्या है, लकी है। क्यों लकी है, क्योंकि आप उसके साथ क्या हो, एक। गोभी के पत्ते के अंदर आपको फल नहीं मिलेगा, आप कितने भी पत्ते निकालो, कितने भी उसके बाहर की खोल को आप निकालते रहो तो पत्तियां ही निकलेंगी, आखिर में भी पत्तियां ही निकलेंगी, आखिर में एक पत्ता भी निकले, बस वो पत्ता भी खत्म हो जाए। कहाँ गया गोभी, गोभी उस पत्तों में ही छिपा है। तो आपका जीवन समर्पण में छिपा है, तो आप उसे समर्पित हो जाओ और जो भी कर रहे हो उसके साथ एक हो जाओ। तो यही सशक्तिकरण का सबसे बड़ा मार्ग है। बाकी जो भी आप चीजें इकट्ठा कर रहे हो वो सब आपको छोड़नी पड़ेगी। पैसा आपका साथ नहीं देगा, पद आपका साथ नहीं देगा, प्रतिष्ठा आपका साथ नहीं देगी, ये शरीर भी आपका साथ नहीं देगा, ये मन भी आपका साथ नहीं देगा। लेकिन आप जिसके साथ योग में जुड़ गए हो वो आपका हमेशा साथ। हम हमेशा हमारे सोच के साथ जुड़े रहते, हमारी चेतना हमेशा सोच के साथ भटकती रहती और विचार हमें यहाँ वहाँ भटकाते रहते। तो उसी चेतना को आपको कहाँ लगाना है, किसी कार्य में लगाना है, जीवन में लगाना है, रिश्तों में लगाना है, कहीं भी लगा, लेकिन पूरी तरह लगा। आज हर कोई एआई के पीछे भाग रहा है, एआई के पीछे पूरी दुनिया पागल है, जबकि एआई से सिर्फ पैसा मिल सकता है, ऐशो आराम मिल सकता है, लक्ष्मी नहीं मिलेगी और सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन एआई के पीछे चले गए तो आपको सब कुछ मिलेगा। इस प्रकृति की शक्ति आपकी शक्ति हो जाए कि आपके साथ भी बहुत बड़ी शक्तिशाली प्रक्रिया हो सकती है, आध्यात्मिक प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन आपको, जैसे आप छोटे बच्चे थे, आपने कितना धीरज बांधा, आपने धीरे धीरे उठना सीखा, धीरे धीरे चलना सीखा। क्या ऐसे हो गए सर आप खड़े हो गए और दौड़ने लगे? तो ऐसे नहीं हुआ कभी, किसी का भी नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ। तो ऐसे ही आपका जीवन भी एकदम से नहीं खिलेगा। तो धीरे धीरे जैसे उन्होंने इतनी तपस्या की और आपने आपके जीवन को रूपांतरित किया कि नहीं, क्या से क्या हो गए, हो सकता है ये। लेकिन उसके लिए कितने साल लगे सर? 5 साल लगे। तो अगर आपका सांसारिक जीवन बदल सकता है तो आपका आध्यात्मिक जीवन भी बदल सकता है। उसका थोड़ा वक्त लगेगा, आपको टिके रहना पड़ेगा, वो जरा मुश्किल बात। आज हम देखते हैं कि जो गुंडे मवाली है, ये जो लोग हैं, जो इतने खूंखार लोग हैं, अपराधी है, फिर भी वो बड़े आराम से जिंदगी जीते हैं, जबकि आम इंसान दहशत में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके सर पर किसकी कृपा है? राजनीति लोगों की, उनकी कृपा है। गलत चीजों के बारे में अगर योग इतना शक्तिशाली हो सकता है तो अच्छी चीजों के बारे में कितना होगा। जाको राखे साईया मार सके ना कोई। ऐसा क्यों कहते? क्योंकि जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए उसको कोई मार नहीं सकता। यहाँ एक किडनी फेल हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाता। प्रेमानंद महाराज की 2 किडनियां फेल है 20-20 साल से। ये कैसे संभव है भाई? जाको राखे साईया मार सके ना कोई। तो कृपा आपके ऊपर अभी होगी, इस पल होगी, इंतजार की कोई जरूरत नहीं है। बस आप खुद को समर्पित कर दो। आपके पास में समझो गेहूं है, वही गेहूं से आप चपाती बनाते, वही गेहूं से आप सूजी हलवा बनाते, वही गेहूं से आप ढोकला बनाते, वही गेहूं से आप रोटियां बनाते, क्या क्यों नहीं, कितनी कितनी चीजें बनाते। गेहूं तो वही है ना, ऊपर का आकार बदला हुआ है। तो गन्ना टेढ़ा टूढ़ा है, उसके अंदर का रस वो मिठाई है। गन्ने के आकार से उसके अंदर के रस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए कहते उस डोंगा परे रसमय डोंगा का ये भुलरासी वरीलिया रंगा। हम ऊपर की जो रंग है ना उसके ऊपर हम हावी हो जाते, उस पर प्रभावित हो जाते। चीजें वो नहीं है कि जो आप पहन रहे हो या ले रहे हो या आप ढो रहे हो। अगर मैं ये ड्रेस पहन लूंगा तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ। ठीक है, अच्छे कपड़े पहनेंगे तो आप कॉन्फिडेंट दिखते तो अच्छी बात है, मतलब यही चाहिए। इसी गाड़ी से मैं यात्रा करूंगा, इसे अगर आप करने लगे तो आप गन्ने के ऊपर चले गए, आपने रस को छोड़ दिया, गन्ने के पीछे पागल हो गए आप। गन्ने का आकार, ये शरीर भी एक साधन है, ये भी आपका कैसा भी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गन्ना छोटा हो, बड़ा हो, लंबा हो, टेढ़ा हो, टूढ़ा हो, उसके अंदर का रस मीठा ही होता है। ऐसा कभी हुआ कि गन्ने के अंदर से रस निकाला और तीखा निकला? कभी निकला है आपका? और उसकी कोई संभावना नहीं है। तो योग का मतलब क्या है? आप किसी भी चीज के साथ, किसी भी
जीव के साथ, किसी भी प्राणी के साथ एक हो जाओ, तो उससे फायदा क्या होता है? आप देखिए, आपके पास में कोई साधन है, जैसे कि कोई मशीन है, इस दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीन आपके पास है, यात्रा करने की सबसे महंगी, सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल मशीन आपके पास में, सिर्फ आपने उसके अंदर लुब्रिकेंट नहीं डाला, ऑयल उसके अंदर का आपका गल गया है, और बगैर ऑयल के, इंजन में कोई ऑयल नहीं है और आप इंजन को चला रहे हो, क्या होगा? क्या होगा? आप उसको चला रहे हो, क्या होगा? आपका इंजन आग पकड़ लेगा। कुछ ही मिनटों बाद आपका इंजन इतना गर्म हो जाएगा कि वह खुद ईंधन को आग लगा देगा, फट जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। यही हमारे साथ हो रहा है। हम थक क्यों जाते हैं? हम क्रोध से क्यों भर जाते हैं? हम चिढ़ क्यों जाते हैं? जो लोग बार बार चिढ़ जाते हैं, हमेशा गुस्से में रहते, हमेशा दूसरों की गलतियां निकालते रहते, शिकायत करते रहते, हर किसी के साथ मिलने के लिए ना बोल देते हैं, वो लोग अपने अंदर का लुब्रिकेंट गंवा चुके हैं। और वो लुब्रिकेंट क्या है? वह है कृपा, और वह है योग। योग के जरिए ही आपको कृपा मिलेगी। आपको पता है, छोटी बच्ची जब पापा के साथ जा रही है और नीचे से पानी बह रहा है, नदी में थोड़ी सी बाढ़ आ गई है, और बच्ची अपने पापा का हाथ पकड़, उंगली पकड़कर वहां से जा रही है, तो पानी थोड़ा तेज हो गया, तो छोटी सी नन्ही सी बच्ची क्या कहती है? पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। क्यों? वो बोले क्यों ऐसा? बोले मेरा सा नन्हा सा जीव है, मेरी शक्ति भी छोटी सी है, अगर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मेरी शक्ति आपकी जितनी बड़ी हो जाएगी, और मैं छोटी होने के बावजूद भी आपके साथ एक हो जाओगी। ये शरीर के बारे में जितना है ना, उतना भावनाओं के बारे में, उतना मन के बारे में, उतना चरित्र के बारे में, सब बारे में है। अगर किसी लड़की ने अगर अपने पिता का भाव पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, दिल थाम लिया, तो उसको कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता, है ना? यही समझना जरूरी है। तो वैसे ही आपके जीवन में आपको कोई लूट रहा है, आपका कोई नुकसान कर रहा है, या आप जीवन में पश्चाताप से भर रहे हो, आपके साथ विश्वासघात हो रहा है, इसका मतलब आप योग में नहीं है, आपके ऊपर कोई कृपा नहीं है। देखिए, हमेशा कहा जाता है अगर कोई दरवाजा आपके जीवन में बंद हो गया तो एक बंद हो गया तो दो खुल जाते, अनेक खुल जाते। समस्या ये है कि आप उस दरवाजे के ऊपर देख रहे और उससे आप हटते ही नहीं, हटने के लिए तैयार ही नहीं, उसी से बंधे हुए, इसी दरवाजे से जाना है। बहुत सारे दरवाजे खुले, वो बंद इसलिए किया गया है कि उस रास्ते से खतरा है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। ये प्रकृति हमेशा हमारी ग्रेस में रहती है, हमारे लिए आशीर्वाद बनाए रखती है, तथास्तु कहती रहती है, लेकिन हम ही गलत चीजें मांग बैठते, हम गलत चीजों से पकड़ लेते। आपको यह समझना जरूरी है कि जीवन जो है वह बहुत ही सीधा साधा है, अपनी कृपा का छत्र बनाए हुए, लेकिन हम ही उसकी कृपा क्षेत्र में नहीं आना चाहते, हमें उससे जुड़ना नहीं चाहते। उससे जुड़ने के लिए आपको खाली होना पड़ेगा। ये जो साधन है, इसके ऊपर से आपका भरोसा उठाना पड़ेगा। आज हमारा भरोसा कहाँ पर है? शरीर के ऊपर। हमारा भरोसा कहाँ है? बुद्धि के ऊपर। बुद्धि के ऊपर हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, और वही बुद्धि आपको धोखा दे देती है, वही शरीर आपको धोखा दे देता है। आप शरीर के पीछे चले गए, आप भाव मन के पीछे चले गए तो आप भटक जाते। इसीलिए आप इन दोनों से सावधान रहना। जब भी आप इन दोनों से सावधान हो जाओगे, और इन दोनों के ऊपर आपकी जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा आप किस में लगा दोगे? प्रकृति में। आप जिसके साथ भी जुड़ो वहां बहने लगो। वहां तो हमें बताया गया है, अरे सावधान रहना, किसी के साथ भी मिलना जुलना नहीं, हाँ, किसी के साथ भी अपनी दिल की बातें बताना नहीं, हमेशा छिपा के रखना, है ना? ऐसे ही सिखाया ना। हाँ, अपना दिमाग और अपना दिल कभी खुला नहीं करना, लोग गलत फायदा उठा लेते हैं, और इसी डर में हमने अपने आप को सिकोड़ कर बांध दिया। और समस्या क्या हो रही है? ठीक है, आप सुरक्षित है, लेकिन आप बीमार हो गए, आप बासी हो गए। आप सुरक्षित है, आपको कोई इस्तेमाल नहीं करता है,
आप बहुत सुरक्षित है। जैसे कि कोई चावल हो, उसे कोई भी नहीं खा रहा है, वो बहुत सुरक्षित है, तो कुछ ही घंटे में वो बासी हो जाएगा। बस वो 24 घंटे में खराब हो जाता है, ये 50 साल 60-70 सालों में खराब हो जाता है। इतनी से फर्क है। इतने इसे खर्च करो, जोड़ दो किसी और के साथ, उसे बांध के मत रखो। हमें सबने सिखाया है इतना ही जियो, इसके साथ ही जियो, उसके साथ ही बातें करो। तो इससे क्या हो गया, यही तुम्हारा भला करेगा, इसको छोड़ो मत। तो पहले आप जिसको पकड़े हुए हो उसको तो अच्छे तरह से पकड़ो। चलो आप सबसे ना पकड़ो, जिसको पकड़े हुए हैं उसके साथ तो एक हो जाओ। हम उसके साथ भी एक नहीं होते, उसके साथ भी सावधान रहते, उसके बारे में भी जांच बींच करते, यहां से वहां से छानबीन करते। तुम्हें पता है उसने ऐसा काम, उसने ऐसा किया। तो समस्या यही है। पहले तो कमजोरियां हैं हमारे जीवन में, जो समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जो असफलताएं हैं, जो मुश्किलें हैं, वो सब इसलिए है क्योंकि हम हमारी शक्ति को खो चुके हैं। हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो या तो दब गई है या तो बिखर गई है ना। आपको पता है, अगर ये जो हाई वोल्टेज पावर लाइन है ना, ये अगर किसी पानी में अगर उतर गई तो उसके आसपास में हाथ लगाते ही मार देती, एक कुछ पल में ही मार देती। लेकिन वही जो बिजली की जो करंट है, वह जैसे जैसे आप उस वायर से दूर चले जाओ, वैसे उसे उसकी वोल्टेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो हमको यह समझना बहुत जरूरी है कि हम शक्ति को चाहते हैं, तो यह शक्ति जो है ये आपके जीवन में आपको क्या करे, संपन्न करे, समृद्ध करे। लेकिन वो हमें क्या कर रही है, कमजोर कर रही है, बीमार कर रही है। क्यों? क्योंकि हम उस शक्ति का जो इस्तेमाल है वह सिर्फ सीमा के दायरे में करना चाहते हैं, उसके लिए हम खुले नहीं है। तो योग का मतलब क्या है, आप हर किसी के लिए खुले हो जाए, खुद को बांधे ना। और जो खुला रहना है आपको, तो वो शरीर और मन के तल पर नहीं होना है। यही समस्या है, हम शरीर के तल पर खुले हो जाते तो समस्या हो जाती, आप मन के तल पर खुले हो जाते तो समस्या हो जाती। तो आपको खुला किस तल पर होना है, चेतना के तल पर। आपके अंदर जो भाव पैदा होते हैं ना, तो आप अगर भावनाओं के तल पर खुल गए तो आप योग में उतर जाओगे। ये धीरे धीरे आपके साथ होगा। पहले आप किसी चीज के साथ शुरू करो। लोग कहते हैं ना, ये मेरे लिए बहुत लकी है, ये चीज मेरे लिए लकी, ये पेन मेरे लिए लकी है। ऐसा हो सकता है, कब हो सकता है, अगर आप उसके साथ क्या हो जाए, एक हो जाए। वो चीज कुछ भी हो सकती है, आपके लिए वो क्या है, लकी है। क्यों लकी है? क्योंकि आप उसके साथ क्या हो, एक हो। तो वैसे ही आप किसी चीज के साथ जुड़ जाओ, तो ऐसे जुड़ जाओ, तो उसके अंदर की खामियां देखना क्या करो, बंद करो। जब आप उसके अंदर की खामियां देखना बंद करोगे तो वो आपके ऊपर कृपा करने लगेगी, क्योंकि उसकी शक्ति किसकी हो जाएगी। तो जैसे अगर चीज के साथ ऐसा हो रहा है, तो आपके रिश्तों के साथ भी ऐसा होगा। आपके तरफ से आप खुले हो जाओ, आप रिश्तों में बस देने के लिए तैयार हो जाओ, कोई अपेक्षा ना रखो। एक हो जाने का मतलब क्या है, अपने अस्तित्व को दूसरों में समा देना, अपना अस्तित्व नहीं बचाना, मैं को नहीं बचाना। अगर आपने मैं को बचा लिया तो योग कहां से होगा। अगर शक्कर पानी में घुलने से मना कर दे तो उस शक्कर का होने से क्या फायदा, हेलो, क्या फायदा है, नहीं। तो वैसे आपके जीवन में जो भी सुंदरता है वो बिखेरने दे, सुगंध है उसको खिलने दे, उसको फैलने दे। और वो तभी फैलेगी जब आप उसे बंधनों से खुला कर दोगे। और बंधन क्या है, अहंकार है। अहंकार ने दायरे बनाए। हाँ, इसके सामने मैं बोलूंगा, इसके सामने नहीं बोलूंगा। हाँ, इसके साथ मैं एकदम से खुल के जी सकता हूं, एकदम सुरक्षित हूं, इसके साथ मैं असुरक्षित हूं। जो असुरक्षित करता है आपको, वो आपको मजबूत बनाता है। जिसके साथ आप घुल मिल सकते हो, वो आपको कमजोर बनाता है। ये आपने कभी सीखा ही नहीं। दवाएं हमेशा कड़वी रहती, दवाएं मीठी कभी नहीं होती। क्यों? लेकिन वो असर क्या करती है, असर अच्छा करती है। तो सदगुरु जो कहते हैं कि योग मतलब एक हो जाना, जुड़ जाना। तो आपको कैसे जुड़ना है, आप पहले से जुड़े हुए हो। फिर समस्या क्या है,
क्या समस्या यह है कि आप जोड़ पे ध्यान नहीं दे रहे, आप बाहरी खोल पे ध्यान दे रहे, इस संसार पे ध्यान दे रहे, जो कि एक माया है। तो जैसे उस गोभी के पत्ते के अंदर आपको फल नहीं मिलेगा, आप कितने भी पत्ते निकालो, कितने भी उसके बाहर की खोल को आप निकालते रहो तो पत्तियां ही निकलेंगी, आखिर में भी पत्तियां ही निकलेंगी, आखिर में एक पत्ता भी निकलेगा, बस वो पत्ता भी खत्म हो गया। कहाँ गया गोभी? गोभी उस पत्तों में ही छिपा है। तो आपका जीवन समर्पण में छिपा है, तो आप उसे समर्पित हो जाओ और जो भी कर रहे हो उसके साथ एक हो जाओ। तो यही सशक्तिकरण का सबसे बड़ा मार्ग है। बाकी जो भी आप चीजें इकट्ठा कर रहे हो वो सब आपको छोड़नी पड़ेगी। पैसा आपका साथ नहीं देगा, पद आपका साथ नहीं देगा, प्रतिष्ठा आपका साथ नहीं देगी, ये शरीर भी आपका साथ नहीं देगा, ये मन भी आपका साथ नहीं देगा, लेकिन आप जिसके साथ योग में जुड़ गए हो वो आपका हमेशा साथ देगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अगर आप शक्ति को चाहते हैं, आप सशक्त हो गए, हम कहते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, हम शक्तियों के लिए क्या क्या नहीं करते। पुराने जमाने में देवों ने, राक्षसों ने कितनी तपस्याएं की, क्योंकि उनको शक्ति का वरदान चाहिए था, प्राप्त करनी थी। तो शक्तियां आज भी आप भी आजमा रहे हो। आप कोई एक इम्तिहान दे रहे, कोई कंपटीशन के एग्जाम दे रहे, कोई नई नई पढ़ाई कर रहे, है ना, कोई कौशल अपना रहे, कोई नए नए प्रयास कर रहे। ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें क्या चाहिए? शक्ति। क्योंकि शक्ति आपको स्वतंत्रता देती है, फ्रीडम देती है, और फ्रीडम आपको कृपा से आएगा। कृपा ही आपको शक्ति दे सकती है। थोड़ा शांत होकर अपने अंदर झांक कर हम खुद को पूछ सकते हैं, हम किसके साथ जुड़े हैं? हम हमेशा हमारे सोच के साथ जुड़े रहते, हमारी चेतना हमेशा सोच के साथ भटकती रहती, और विचार हमें यहाँ वहाँ भटकाते रहते। तो उसी चेतना को आपको कहाँ लगाना है? किसी कार्य में लगाना है, जीवन में लगाना है, रिश्तों में लगाना है, कहीं भी लगा दो, लेकिन पूरी तरह लगा दो। आज हर कोई एआई के पीछे भाग रहा है। एआई के पीछे पूरी दुनिया पागल है, जबकि एआई से सिर्फ पैसा मिल सकता है, ऐशो आराम मिल सकता है, लक्ष्मी नहीं मिलेगी और सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन एआई के पीछे चले गए तो आपको सब कुछ मिलेगा। इस प्रकृति की शक्ति आपकी शक्ति हो जाएगी। तो यही समझने वाली बात है। अगर आप समझ गए तो एक पल में क्रांति हो जाएगी। एक पल बहुत हो गया। आप जहाँ हो, जैसे हो, जो भी कर रहे हो, उसी में आप सर्वशक्तिमान हो जाओगे, और ये धीरे धीरे खुलेगा। जैसे फूल खिलता है वैसे खिलेगा। आप अगर महान बन रहे हो तो वो धीरे धीरे बनेगा, कुछ साल लगेंगे, लेकिन वह एक निरंतर प्रक्रिया है। कोई सोचेगा नहीं सर, मैं तो अभी पूरा समर्पित हो गया हूं। आपको समझ में आ रहा है? आप समर्पित हो गए मतलब आप हो। जो बोल रहा है मैं समर्पित हो गया, वो तो है ना, बोलने वाला तो है कि नहीं? वो भी नहीं रहना चाहिए। बहुत गहरी बात है, फिर भी आप शुरुआत तो कर सकते, एक कदम तो डाल सकते। आप जब छोटे थे सब, तब आपके पैर कैसे थे? नन्हे नन्हे थे, एकदम से एकदम कोमल थे। आपने पहली बार एक कदम चलाया, पहला कदम आपने लिया ना, लिया कि नहीं? कोमल ही था ना। जब से आप इस धरती के साथ संतुलित में आ गए तो धरती आपकी हो गई। जब आप शराब पीते हो तो धरती से आपका कनेक्शन क्या हो जाता है? कट जाता है। कट जाता है ना, तो वापस आप छोटे बच्चे हो जाते हो और फुगली खेलने लगते हो। हाँ, है कि नहीं? तो यही समस्या है। आपको यह समझना है कि आपके साथ भी बहुत बड़ी शक्तिशाली प्रक्रिया हो सकती है, आध्यात्मिक प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन आपको, जैसे आप छोटे बच्चे थे, आपने कितना धीरज बांधा, आपने धीरे धीरे उठना सीखा, धीरे धीरे चलना सीखा। कैसे हो गया सर? आप खड़े हो गए और दौड़ने लगे। हाँ, सुनना सर, खड़े हो गए, दौड़ते गए। तो ऐसे नहीं हुआ कभी, किसी का भी नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ। तो ऐसे ही आपका जीवन भी एकदम से नहीं खिलेगा सर, बराबर है ना? तो धीरे धीरे, जैसे उन्होंने इतनी तपस्या की,
और आपने आपके जीवन को रूपांतरित किया कि नहीं? क्या से क्या हो गए? हो सकता है ये, लेकिन उसके लिए कितने साल लगे सर? 5 साल लगे। तो अगर आपका सांसारिक जीवन बदल सकता है तो आपका आध्यात्मिक जीवन भी बदल सकता है। उसको थोड़ा वक्त लगेगा, आपको टिके रहना पड़ेगा, वो ज़रा मुश्किल बात है। धीरे धीरे योग की ताकत को आप समझेंगे। जैसे कि मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है, योग में बहुत शक्ति होती है, मैं यही कहना चाहता हूँ, बराबर है। तो योग की शक्ति को आप में और कोई भी उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो शक्ति कितनी बड़ी है, वह हमारी समझ से परे है। बस हम इतना अनुभव कर सकते हैं कि हम आज जितने हैं, कमज़ोर है, मजबूर है, वो मजबूरी नहीं रहेगी, वो कमजोरी नहीं रहेगी। आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, आपको कोई अशांत नहीं कर सकता, आपको कोई मतलब यातना नहीं दे सकता, है ना। तो ऐसा स्वतंत्र जीवन आप जी सकते हो। शुरुआत कर दो और जो कर रहे हो उसमें डूब जाओ। जो आपके साथ में जुड़ गया है उससे आप जुड़ जाओ, उसकी मर्जी क्या भी हो, कुछ भी हो, आप जुड़ जाओ। जो भी होगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, वो भी आपके अच्छे के लिए ही होगा। आज हम देखते हैं कि जो गुंडे मवाली है, ये जो लोग हैं, जो इतने खूंखार लोग हैं, अपराधी हैं, फिर भी वो बड़े आराम से जिंदगी जीते हैं, जबकि आम इंसान दहशत में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके सर पर किसकी कृपा है? राजनीति लोगों की, उनकी तरफ कृपा है। गलत चीजों के बारे में अगर योग इतना शक्तिशाली हो सकता है तो अच्छी चीजों के बारे में कितना होगा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ऐसा क्यों कहते? क्योंकि जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए उसको कोई मार नहीं सकता। यहाँ एक किडनी फेल हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाता। प्रेमानंद महाराज की 2 किडनियां फेल है 20-20 साल से। ये कैसे संभव है भाई? जाको राखे साइया मर सके ना कोई। तो कृपा आपके ऊपर अभी होगी, इस पल होगी, इंतजार की कोई जरूरत नहीं है। बस आप खुद को समर्पित कर दो।